वेलकम टू ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम ऑफ एनाजिक। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये हर देश का हमने इसमें जो है झंडा कोशिश की है कि कवर कर ले। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर ये बिजनेस आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकेंड, अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपके पास कोई क्लाइंट है जो इंडिया के बाहर रहता है, उसको भी आप ये बिजनेस ज्वाइन करा सकते हैं, या फिर ये आप प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में दो पार्ट है, एक है प्रोडक्ट और दूसरा है बिजनेस। जब इनाजी की हम बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आपको मिलती है। बिजनेस एक बाई प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंड यूजर है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, यूज कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो यूज करने के बाद उनको रियलाइज होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसको बहुत इजीली जो है किसी को कन्विंस किया जा सकता है परचेज करने के लिए, और मेरे पास वो एबिलिटी है कि मैं उस इंसान को कन्विंस कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप कन्विंस करते हैं किसी भी इंसान को, कंपनी उसके अगेंस्ट में आपको एक रिवॉर्ड पे करती है, और ये रिवॉर्ड ग्रेजुअली जो है आपकी सैलरी को भी बाईपास कर सकता है। थोड़ा समझने की और आगे कोशिश करते हैं कि इनाजिक एक्चुअल में है कौन और ये क्या करते हैं और कब से इन्होंने बिजनेस शुरू किया। तो इनाजिक एक जापानीज कंपनी है जो 47 ईयर ओल्ड है, और इन्होंने जो है बिजनेस शुरू किया था जापान से। और इनको जो लाइसेंस मिला वो भी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर का है। और इनके आईएसओ सर्टिफिकेशन में 9001 14000 के बाद आईएसओ 13485 सर्टिफिकेशन भी है, जो कि एक स्टैंडर्ड है मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का। अगर हम इस सिर्फ इस आईएसओ 13485 सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें, तो दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है जो आपके किचन में यूज हो और उसका सर्टिफिकेशन इस ग्रेड का हो। इस ग्रेड में सर्टिफिकेशन लेने के लिए बहुत कम कंपनियां हैं जो शायद एमआरआई मशीन बनाती हैं, ऑपरेशनल रोबोट्स बनाती हैं, या एक्सरे मशीन्स बनाती हैं। बिकॉज ये सर्टिफिकेशन उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करने। बट इमेजिन कि वो सर्टिफिकेशन को मेंटेन करना कितना टफ होता होगा, तभी इतनी बड़ी कंपनियां उसमें हैं। और 90, अगर हम बात करें लास्ट 47 साल से अगर एनाजिक इस क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई बात होगी। अब अगर बात करें इस प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट की, बिकॉज जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप डेफिनेटली देखना चाहते हैं किस टाइप के लोग इसको यूज करते हैं। तो इसमें जो मैं नाम ले रहा हूं, डॉक्टर हिरोनी शिन्या, ये क्लोनोस्कोपी के पाइनियर माने जाते हैं, और ये जापानीज डॉक्टर हैं जो यूएस में प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, द एंजाइम फैक्टर है, द माइक्रो फैक्टर है, कुछ जापानीज बुक्स भी है जो अगर आप चाहे तो इंग्लिश वर्जन इनके पढ़ सकते हैं। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, ये भी इस मशीन को रिकमेंड करते हैं, और शायद यही एक सबसे बड़ा रीजन था जिसने मुझे मजबूर किया इस मशीन को खरीदने में। इनकी एक बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं, विच इज किलिंग कैंसर नॉट पीपल, विच विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट एंड हाउ इट्स रिलेटेड टू कैंसर ट्रीटमेंट। तीसरा जो मैं बात कर रहा हूं, ये जापानीज एसोसिएशन फॉर प्रिवेंटिव एडल्ट डिजीज है, जापा, जिसमें 6500 जापानीज डॉक्टर्स हैं, और ये प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करते हैं। ये दवाइयां नहीं लिखते, ये आपकी लाइफस्टाइल बदलने की बात करते हैं। आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो कि आपको दवाइयों और डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। अब अगर इस मशीन की वारंटी की बात करें, तो इसमें वारंटी जो है 3 से 5 साल है, जो डिपेंड करती है कौन से मॉडल को आप परचेज कर रहे हैं, तो ये वेरी करता है। अगर इस मशीन की लाइफ स्पैन की बात करें, तो इसकी लाइफ स्पैन जो है मोर देन 25 ईयर्स है। सबसे पहले इस मशीन को जो है जापानीज हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया गया था 1974 में, एंड 1994 में इसका डोमेस्टिक वर्जन लॉन्च किया था। अब आप इमेजिन करके देखिए, एक प्रोडक्ट जो आपके किचन में आने वाला है या आ चुका है, वो 20 साल तक हॉस्पिटल में यूज हुआ। और अगर कोई प्रोडक्ट 20 साल तक कंटिन्यूअसली किसी हॉस्पिटल में यूज होने के बाद आपके पास आया है, यानी वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से टेस्टेड एंड प्रूवन है। इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपनी को किसी भी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही ये काफी कर हो जाता है कि आप सिर्फ ये बता दें कि ये प्रोडक्ट जो है सबसे पहले हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल किए गए थे, उसके बाद ये डोमेस्टिक वर्जन इसका लॉन्च हुआ है। अगर बात करें कंपनी के बारे में, तो इनकी 23 कंट्रीज में 40 ऑफिसेस हैं, और अब ये इंडिया में भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली इंडिया से भी परचेज कर सकते हैं। अब इस कंपनी को हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा पार्ट हम बिजनेस के बारे में और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे यहां से। तो कौन इसका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है? तो कंपनी का सिर्फ एक ही रूल है, ओनली कस्टमर कैन ऑप्ट टू बी ए डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा इन्होंने क्यों किया? बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है,
आपने भी जब आप आज अगर बिजनेस पार्ट में है तो आई एम श्योर कि आपने मशीन परचेज की होगी। तो जब आपने मशीन परचेज की होगी तो आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा और एक लंबा डिस्कशन आपका चला होगा, जिसमें आपने कम से कम डेमो में तो 1 घंटे और डिस्कशन में आप शायद 24 घंटे या 2 दिन भी आपने लिए हो, शायद 1 हफ्ता भी लिया हो। तो इमेजिन करिए एक प्रोडक्ट को जिसको आपने डिसाइड करने के लिए इतना टाइम लिया, उसको टीवी पे दिखा के बेचना इतना आसान नहीं है। इस बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हैं तो चूंकि आपने मशीन परचेज की है, तो जैसा मैंने पहले ही बताया, बाय डिफॉल्ट इसका आपको बिजनेस ऑफर किया जाता है। अब यहां से आपकी चॉइस है, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं पे करनी है। जब आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं पे करनी है तो मुझे लगता है कि हर इंसान जो ये मशीन यूज कर रहा है उसको ये बिजनेस ऑप्ट करना चाहिए। अगर एनुअल फीस या रिन्यूअल फीस की बात करें तो इसमें आपको कोई भी एनुअल फीस या रिन्यूअल फीस नहीं पे करनी है। इसके अलावा आपको कोई भी स्टॉक नहीं रखना है, ना कि आपको कोई सेल्स क्वालिफिकेशन, मंथली टारगेट्स या सेल्स पिच, आपको ऐसा कुछ नहीं तैयार करना है। आपको कोई ऑफिस सेटअप नहीं डालना, आपको कोई एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। एंड अगर कमीशंस की बात करें तो ये एडवांसमेंट इन योर कमीशन स्केल बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव सेल्स टू डेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ही दिन में आपने 10 मशीनें कहीं सेल की, या हो सकता है बल्क हो या इंडिविजुअल्स हो, तो जो भी आपके कमीशंस बनेंगे, जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स लॉग इन होते जाएंगे सिस्टम में, वैसे वैसे आपका स्लैब बदलता जाएगा। और हो सकता है कि एक ही दिन में आप अपने बहुत सारे स्लैब्स को चेंज कर पाए। आगे चलने के बाद आपको ये थोड़ा और क्लियर होगा कि जब जो मैं स्लैब्स की बात कर रहा हूं वो क्या है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये ग्लोबल प्लान है, तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी कस्टमर साइन ऑफ कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इस बिजनेस प्लान को पिच कर सकते हैं। जो डिफरेंसेस आएंगे, चूंकि प्रोडक्ट प्राइसिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशंस होगा, यहाँ पे आउट जो आपको मिलता है वो रुपीज में मिलता है, बाहर आपको शायद डॉलर या पाउंड में मिले। तो अब थोड़ा सा हम इस बिजनेस को और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। करेंटली जो जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, इसको लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग से कनेक्ट करते हैं। सो मल्टी लेवल मार्केटिंग में थोड़ा सा ध्यान डालते हैं कि एक्चुअल मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। इट्स लाइक अ पिरामिड। यानी आपने दो लोगों को बिजनेस समझाया, उनको बिजनेस अच्छा लगा, आगे उन्होंने दो लोगों को बिजनेस समझाया, ऐसे करते करते आप एक पिरामिड और एक चेन फॉर्म करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पिरामिड बनता है। इमेजिन करिए कि एक पिरामिड खड़ा है और उसके बीच से अगर आपने एक रो हटा दिया तो नीचे का पूरा पिरामिड वेस्ट हो जाता है। सिमिलरली मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी यही होता है। मैं किसी भी बिजनेस या किसी भी मॉडल की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बट जो मैं जानता हूं, जो मैंने देखा है, जो मैं समझ रहा हूं, उसको आपको सिर्फ इनपुट देने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। तो जब आपके बीच की अगर कोई लेग या चेन टूटती है तो आप वापस से वो बिजनेस रीस्टार्ट करना पड़ता है आपको डेप्थ में जाने के लिए। बट अगर इनैजिक की या कैंगन बिजनेस की बात करें, तो जब आप बिजनेस शुरू करते हैं यहां से, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप पहले डायरेक्ट सेल करना शुरू करें। जैसे ही आप अपने कस्टमर साइन अप करना शुरू करते हैं, ये सारी सेल आपकी डायरेक्ट सेल मानी जाती है। और अगर मान लीजिए आपने किसी अपने फ्रेंड को ये प्रोडक्ट सेल किया और वो आपका क्लाइंट बनता है और बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है कंपनी का, और वो आपसे डिस्ट्रीब्यूशन भी साइन अप करवाता है, तो ये सारी सेल आपकी इनडायरेक्ट सेल मानी जाएगी। और जब हम आपके अचीवमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट सेल प्लस इनडायरेक्ट सेल आपकी ग्रुप सेल मानी जाती है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट से रहा है। तो जैसे आपने जनरल ट्रेडिंग टेंडेंसी देखी होगी बिजनेस की, आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, फिर रिटेलर बनाते हैं। तो जब भी कोई रिटेलर एंड पॉइंट पे बिजनेस कर रहा होता है तो उस बिजनेस का बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटर को भी होता है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी होता है, या आप उसको सुपर स्टॉकिस्ट कह लीजिए। तो सिमिलरली इस बिजनेस का भी ये ब्यूटी है कि अगर आपने अपने नीचे या आपने आगे अपने किसी फ्रेंड को ये बिजनेस हैंड ओवर किया या उसको जो है बिजनेस समझाया और वो कंटिन्यू करता है, और अगर वो आगे बिजनेस करता है तो उसके भी इनकम से एक पार्ट आपको मिलता है। सिमिलरली अगर आपका फ्रेंड आगे किसी को ये बिजनेस एक्सप्लेन करता है और बिजनेस करवाता है तो भी आपको एक पार्ट मिलता है। जस्ट लाइक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और एसएस कह लीजिए, सुपर स्टॉकिस्ट कह लीजिए, उनके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं और तब रिटेलर आते हैं। आज की डेट में आप कोई भी चीज खरीदते हैं ये इसी चैनल से जाती है।
कैंगन बिजनेस में 3 टाइप के कमीशन आते हैं। सबसे पहला जो है 8A और 8 पॉइंट कमीशन, ये पेटेंटेड फॉर्मेट है। और ए का मतलब होता है अचीवर, यानी अगर आप 1 पॉइंट अचीव करते हैं तो आप 1A डिस्ट्रीब्यूटर कहे जाते हैं। अगर आप 2 पॉइंट अचीव करते हैं, यानी आप 2A डिस्ट्रीब्यूटर जब बनते हैं तो आपको 2 पॉइंट अचीवर कहा जाता है। और ये इनका बिजनेस फॉर्मेट जो है पेटेंटेड है, और इसका ये पेटेंट सर्टिफिकेट भी कंपनी के वेबसाइट पे है। दूसरा पार्ट जो इसमें आता है वो है एजुकेशन अलाउंसेस, एंड जो थर्ड पार्ट है ये 6A2 बोनस है। अब इसको हम आगे थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं और थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां से अगर आप चाहें तो पेन और पेपर ले सकते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहें, कुछ नोट्स लेना चाहें, तो आपके लिए इजी होगा इसको समझना। 8A और 8 पॉइंट कमीशन को समझने के लिए आप ये समझे कि हमने यहाँ पे एक मॉडल लिया है SD501। अब बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी मॉडल्स जानते हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हमने SD501 ही पर्टिकुलरली क्यों चूज किया। उसका रीजन ये है कि ये वो मॉडल है जो कंपनी का पायनियर मॉडल है, और ये 1974 से आज भी मार्केट में अवेलेबल है। एंड ये अगर देखा जाए तो आज की डेट में इसकी सेल मोर देन 40% सिर्फ अकेले इस प्रोडक्ट की सेल आती है, और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है मार्केट। तो SD501 में जो टोटल कमीशन अलॉट होता है दैट इज 1,04,000 पर मशीन। इसका मतलब ये नहीं होता है 1,04,000 रुपए सारा का सारा एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उस स्टेप्स में डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? तो 1,04,000 को इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसका एक पार्ट 1A पॉइंट बनता है। अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझे। जैसे आपने अगर पिज्जा देखा हो, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वैसे ही इस 13,000 जो वैल्यू आई है वो 1,04,000 को 8 इक्वल पार्ट में बांटने के बाद आती है, यानी एक पाई का वैल्यू 13,000 है। सो जो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है कमीशन दैट इज 1,04,000। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये MLM जैसा है। वो मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि क्यों MLM जैसा नहीं है। दूसरा होता है कि इसमें कमीशन बहुत बढ़ता है और इसलिए जो है कंपनी की मशीन बहुत महंगी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। JR4 जिसकी प्राइस है 2,18,000, उसमें टोटल जो वैल्यू है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है कमीशन वो 86,400 है, जो कि 39.6% होता है। SD501 की अगर बात करें 2,77,000 प्राइस है, कमीशन जो बढ़ता है वो 1,04,000 है। इसका जो एग्जैक्ट मार्जिन है दैट इज 37.5%। तीसरी बात करें अगर K8 की, इसकी प्राइस है 3,43,000, और इसमें जो टोटल पे आउट बढ़ता है वो 1,28,000 बढ़ता है, और इसमें जो मार्जिन है वो 37.3% है। फोर्थ मॉडल की अगर बात करें सुपर 501, प्राइस 397, और इसमें जो टोटल कमीशन डिसबर्समेंट है वो 1,48,000 है, विच इज 37.3%। तो अगर आप एक वेरिएशन देखेंगे तो 37% के आसपास कमीशन आता है। किसी भी बिजनेस में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपकी सैलरी कैसे निकालती है कंपनी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको पता होगा कि आप अपना ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो कोई भी कंपनी अगर ऑपरेट कर रही है तो उसके ऑपरेशनल कॉस्ट में जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है सैलरी। और यही रीजन है आज की डेट में मोस्ट ऑफ द लोगों का जॉब जाने का रीजन रहा है। बिकॉज अगर आपको जॉब से निकाल देती है कंपनी तो आपकी सैलरी स्टॉप हो जाती है, वो उसके एक्सपेंसेस इमीडिएटली रुक जाते हैं। उसके बाद सिचुएशन जैसे ही इंप्रूव होगी कंपनी आपसे आधी सैलरी में किसी और को हायर कर सकती है। तो सैलरी पार्ट अगर आप देखें तो भी एक बहुत बड़ी चीज है। आप इस चीज को क्रॉस कैलकुलेशन करना चाहे, आप किसी भी बिजनेस किसी भी जॉब से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके जो अचीवमेंट्स है वो कैसे मूव ऑन करते हैं। तो स्लैब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप 1A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं जब आप पहली सेल करते हैं तो आप 1A डिस्ट्रीब्यूटर कहे जाते हैं। बट आपको नेक्स्ट स्लैब जाने के लिए 2 डायरेक्ट सेल करनी होती है, यानी फर्स्ट आपकी जो 2 डायरेक्ट सेल है वो आपको इस स्लैब को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। जैसे ही आपने 2 सेल पूरी कर ली, आप सेकंड स्लैब पे जाते हैं विच इज आपका 2A डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट।
2A के लिए आपको क्या करना होता है, आपकी टोटल सेल जो इसमें रिक्वायर्ड होती है वो 8 सेल्स है, बट थर्ड सेल आपकी डायरेक्ट मैंडेटरी है, और थर्ड से लेकर के 10th सेल के बीच में आपको टोटल 8 मशीनें बेचनी है। और जब भी आपको 2A पॉइंट स्टार्ट करना है अपना, तो थर्ड सेल डायरेक्ट होना चाहिए। बट इस स्लैब को पार करने के लिए आपकी टोटल सेल यानी डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों ऐड की जाती है और आपका अचीवमेंट इवैल्यूएट किया जाता है। आगे जब आप मूव ऑन करते हैं तो आप 3A अचीवर पॉइंट पे आते हैं, यानी आप 3A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। 3A का मतलब होता है आपने जो अपनी 11th सेल थी वो डायरेक्ट की, और इस स्लैब में आप टोटल जो सेल करते हैं वो 10 मशीनों की होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मॉडल। आप कोई भी मॉडल चूज कर सकते हैं, क्लाइंट आपका कोई भी मॉडल चूज कर सकता है, बट इस स्लैब में आप टोटल जो सेल करते हैं वो 10 मशीनों की होती है। और यहां पे भी आपको 11th सेल डायरेक्ट करनी होती है अपना 3A पॉइंट स्टार्ट करने के लिए। सिमिलरली जब आप ये क्रॉस करते हैं तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कंसिडरेशन में लिया जाता है सेल का। और जब आप 4A पॉइंट पे आते हैं तो आप भी, जब भी आप यहां से स्टार्ट करेंगे, आपके 4A स्लैब में 21st सेल आपकी डायरेक्ट होनी चाहिए। और इस स्लैब में आप टोटल 30 मशीन सेल करते हैं, वो भी आपका डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट मिला के। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 5A डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। इसमें भी आप स्टार्ट करते हैं, 51st सेल आपकी डायरेक्ट होनी चाहिए, और इस स्लैब में आप टोटल जो सेल करते हैं वो 50 मशीन्स का होता है। तो 51st से लेकर के 100 सेल के बीच में जो भी सेल होगी उस पर आपको 5A पॉइंट कमीशन मिलेगा। एंड इसमें भी कंसिडरेशन में आपके डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों सेल दी जाती है। नेक्स्ट सेल, यानी अब आपने 100 मशीनें सेल कर दी, अभी आप 5A डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट सेल करते हैं वो आपकी 101st सेल है। कॉन्ग्रेचुलेशन। यानी यहां से आप जो भी सेल करेंगे उन सारे सेल्स पे आपको 6 पॉइंट कमीशन मिलेगा। अब इसी चीज को मैं आपको और थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां आपको बहुत क्लियरली एक्सेल के माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप नीचे देखेंगे, चारों मॉडल्स मैंने रखे हैं। JR4 प्राइस मैंने लिखा हुआ है, इसका ए का वैल्यू है 10,800। SD501 उसका ए का वैल्यू है 13,000। K8 का 1 पॉइंट वैल्यू या ए का वैल्यू कह लीजिए 16,000 है। सुपर 501 में ये 18,500। अब अगर आप इस ग्राफ पे ध्यान दें या इस एक्सेल पे ध्यान दें, तो जब भी आप फर्स्ट एंड सेकंड सेल डायरेक्ट करते हैं तो आप 1A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, यानी आपने इन रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी मॉडल बेचा है उसकी ए की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो JR4 है देन इट विल बी 10,800। अगर वो सुपर 501 है तो 13,000, K8 पे 16,000 एंड सुपर 501 में 18,500। सिमिलरली आप जब 2A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा ए का वैल्यू। 11 to 20 में जब आप आते हैं सेल में तो आप 3A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 4A में 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5A में 5 से मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही आप 101st मशीन सेल करते हैं आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ JR4 डायरेक्ट सेल की है तो आपका जो कमीशन बनेगा वो 64,800 होगा। SD501 में दैट विल बी 78,000, K8 में इट विल बी 96,000 एंड सुपर 501 में ये रहेगा 1,11,000 रुपीज। एक छोटा सा और रफ कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपने 100 डायरेक्ट मशीनें बेची एंड अगर आपने सिर्फ JR4 पकड़ा है तो आपको जो कमीशन बनता है डायरेक्ट सेल पे दैट विल बी समथिंग अराउंड 45,79,200 रुपीज। अगर आप SD501 अगर आपने केवल एक प्रोडक्ट पकड़ा और उसको सेल करना शुरू किया डायरेक्ट में, तो आपका जो कमीशन बनता है दैट इज 55,12,000 सॉरी। K8 में दैट विल बी 67,84,000 एंड सुपर 501 में 78,44,000 रुपीज। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, इसमें कोई भी आपका टारगेट के लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये आप एक दिन में अचीव करिए, एक महीने में अचीव करिए या एक साल में अचीव करिए, जैसे ही आप अचीव करते जाते हैं आपका स्लैब चेंज होता जाता है। बट चूंकि प्रोडक्ट मिक्स एंड मैच बिकेगा तो एवरेज आउट अगर आप करें तो 55 लाख के आसपास का एक आंकड़ा आप पकड़ सकते हैं कि अगर आपने मिक्स सेल की और सारी की सारी डायरेक्ट रही उस केस में। बट चूंकि आप सब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी काम कर रहे हैं तो उनकी भी सेल काउंट होगी,
तो आपके स्लैब इसमें वेरिएशंस में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 8A पॉइंट। हमने आपको 8A पॉइंट बताया, बट हमने डिस्ट्रीब्यूट केवल 6 पॉइंट किया हुआ है। तो रिमेनिंग जो 2 पॉइंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको समझने के लिए ये हम चार्ट समझते हैं। ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले सपोज आपने सेल की मिस्टर राम को, ये आपकी फर्स्ट सेल थी, इसमें 1A आपको कमीशन मिलता है, एंड जितनी भी ग्रीन पॉइंट में वैल्यू लिखी गई है ये आपका कमीशन दिखा रहा है। मिस्टर राम को आपने सेल की, मिस्टर राम आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और आगे वो जो है फिर सेल करते हैं मिस्टर देव को, तो मिस्टर देव से भी आपको कमीशन इस सेल में 13,000 रुपए की आती है। आगे मिस्टर देव ने सेल की मिस्टर अनिल को, आप वापस यहाँ पे 1A कमीशन पाते 13,000। यहाँ पे आप ध्यान दें, आपने जो भी सेल आपके पास हुई है वो आपने सिर्फ एक डायरेक्ट सेल की है, और अगले चेन में जाने के लिए आपको मिनिमम 2 डायरेक्ट सेल्स करनी है। यहां पे जितनी भी सेल होगी डेप्थ में आपको 13,000 रुपए ही मिलने वाला है। जैसे ही आप सेकंड सेल करते हैं मिस्टर शिव को, मिस्टर शिव से आपको 13,000 रुपीज इंसेंटिव आता है। अब यहां से आप अपना स्लैब चेंज करते हैं। बट अगर आप यहां पे देखें, आपने सिर्फ 2 सेल डायरेक्ट की है, बट आपकी अगर ग्रुप सेल का कैलकुलेशन करें तो टोटल 5 सेल्स है, यानी 3A में जाने के लिए अभी आपको 5 सेल और करनी है या आपके ग्रुप को करनी है। सो थर्ड सेल आपने की मिस्टर रवि को, आप 2A डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको जो कमीशन मिलेगा दैट विल बी 26,000। फोर्थ सेल आपने डायरेक्ट वापस की मिस्टर जय को, जहां पे आपको कमीशन मिलता है 26,000, और मिस्टर जय आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और आगे उन्होंने बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू किया और उन्होंने मिस्टर साई को सेल किया। तो मिस्टर जय के लिए मिस्टर साई विल बी अ 1A कमीशन पॉइंट, बट आपके लिए चूंकि जय के नीचे सेल हो रही है तो आपको जो कमीशन मिलता है दैट विल बी 26,000 ऑन ऑल द सेल। सिमिलरली ये 26,000 आगे बढ़ता रहता है, बट जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, अब यहां अगर आप टोटल सेल देखें तो आपकी जो डायरेक्ट है वो 4 सेल है, इनडायरेक्ट आपकी जो है 7 सेल है, तो टोटल आपकी जो सेल हुई वो 11 हुई। बट जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अब आपको यहां अपनी स्लैब चेंज करने के लिए डायरेक्ट सेल करनी होगी, और जैसे ही आपने अगली डायरेक्ट सेल की आप 3A कमीशन पाते हैं। इट मींस आपने सिर्फ 5 डायरेक्ट सेल और 3A पॉइंट आपने अचीव कर लिया, जहां पे आपका कमीशन स्टार्ट होता है 39,000 पर मशीन। अब यहाँ पे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपको कमीशन मिलते जा रहे हैं, बट एक पॉइंट आता है जहां पे कंपनी कमीशन बांटना बंद कर देती है। वो पॉइंट कब आता है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सपोज मिस्टर जय की सेल आगे बढ़ती गई और उनके डिस्ट्रीब्यूटर आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर बनते चले गए, और एक पॉइंट आता है जहां मिस्टर जय ने मिस्टर जॉन को मशीन सेल की, मिस्टर जॉन ने मिस्टर अनुज को, मिस्टर अनुज ने मिस्टर टोनी को, और मिस्टर टोनी ने मिस्टर रोहित को सेल की। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं कि जो हमने 8 पॉइंट बोला था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हमेशा कंपनी जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करती है वो डाउन से शुरू करती है, यानी जिसने सेल इनिशिएट की है। तो सबसे पहले मिस्टर टोनी को 1 पॉइंट मिलेगा रोहित की सेल पे, मिस्टर अनुज को 2 पॉइंट मिल रहा है बिकॉज मिस्टर अनुज के लिए मिस्टर टोनी वाज अ थर्ड सेल, डायरेक्ट सेल। जॉन को 2 पॉइंट मिल रहा है, जय को 2 पॉइंट मिल रहा है। अब रिमेनिंग जो 1 पॉइंट है वो आपके पास आता है। अब आप कैलकुलेट करके देखें, जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स है वो 8 पॉइंट है। सो यहां पे आपको जो कमीशन मिलता है दैट विल बी 13,000। सिमिलरली आगे टोनी ने फिर बिजनेस स्टार्ट किया, उसने जया जी को बेचा मशीन, एंड आगे टोनी ने अपना 2A अचीव किया 2 डायरेक्ट सेल के बाद, और इनको की जो सेल हुई वो मिस्टर वीर के पास होती। मिस्टर वीर ने मशीन खरीदी, टोनी को 2A पॉइंट मिलता है। वापस यहाँ पे स्लैब में एक चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा, अब टोनी को 2 पॉइंट मिल रहा है वीर की सेल पे, 2 पॉइंट अनुज को भी मिल रहा है, 2 पॉइंट जॉन को भी मिल रहा है, और 2 पॉइंट जय को भी मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खत्म हो गया। ये MLM नहीं है कि यहाँ हम आपको इन्फिनिटी दिखा पाए, इन्फिनिटी वाला डिवाइडेशन यहाँ पे नहीं है। सो अब आपको जो कमीशन मिलता है दैट विल बी 0।
डायरेक्ट सेल इनडायरेक्ट सेल मिला करके भी आपने जो भी अपने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन थे वो 8 पॉइंट कंज्यूम कर लिए हमने अपने ग्रुप में। सो इसको हम कहते हैं नॉन 8A सेल। ये नॉन 8A सेल पे भी कंपनी आपको एक इंसेंटिव देती है, बट वो पार्ट बहुत छोटा होता है, बट क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। सो सिमिलरली जब आप टोटल 20 सेल करते हैं तो आप 4A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ग्रुप सेल में, वहां से आपको 52,000 कमीशन आना शुरू होता है। जैसे ही आप टोटल सेल आपकी ग्रुप सेल 50 हो जाती है, आप 5A डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इसके बाद 100 मशीनें सेल होती है, 101 सेल पे आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, जहां से आपका कमीशन 78,000 शुरू हो जाता है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, टाइटल इंसेंटिव। जिस महीने आपने अपनी टोटल सेल 100 मशीन कंप्लीट करके 101st मशीन सेल की आपने और आप 6A टाइटल अचीव करते हैं, आपको एक टाइटल बोनस मिलता है विच इज 1,90,000 रुपीज। जब आप 6A2 डिस्ट्रीब्यूटर अचीव करते हैं तो आपको जो कमीशन मिलता है दैट इज 3,80,000। 6A2-2 पे आपको जो टाइटल बोनस मिलता है दैट इज 7,60,000। 6A2-3 पे आपको 15,75,000। 6A2-4 पे 31,50,000 एंड 6A2-5 पे 63 लाख रुपीज आपको वन टाइम टाइटल बोनस मिलता है। अब आते हैं ग्रुप बोनस पे। ये ग्रुप बोनस आपको कब मिलता है? जिस महीने आपने अपना टाइटल अचीव किया है वहां से हर महीने नेक्स्ट 6 मंथ तक, सपोज आपने दिसंबर में अपना 6A अचीव कर लिया तो कमिंग 6 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये 6 महीने तक आपको ये 6A अचीवमेंट टाइटल इंसेंटिव मिलेगा। ये इसका एक डायग्राम है, बट इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज आपने 30 ग्रुप सेल्स की, किसी जनवरी मंथ में आपने 30 ग्रुप सेल की, उसमें से 3 आपकी डायरेक्ट सेल थी और 27 आपके टीम की सेल थी। तो यहां पे आपको जो इंसेंटिव मिलता है वो $4,000 का होता है। एंड सिमिलरली अगर आप ये कंटिन्यू करते रहते हैं नेक्स्ट 6 मंथ तक, तो 6 महीने में आपको जो टोटल इंसेंटिव मिलता है वो तकरीबन $24,000 होता है, और रुपीज वैल्यू में अगर इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 17 लाख रुपीज आपको ग्रुप बोनस इंसेंटिव मिलता है। अब आगे आते हैं सर, एजुकेशन अलाउंसेस की बात करते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। एजुकेशन अलाउंसेस में आपको क्या मिलता है? जब आप 6A यानी आपने 100 मशीन टोटल सेल और एक आपकी डायरेक्ट 101 मशीन आपने सेल कर दी, तो आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और यहां से आपको एजुकेशन अलाउंसेस मिलना शुरू होता है उन सेल्स पे जिस पे आपको 0 पॉइंट इंसेंटिव मिल रहा था अभी तक, नॉन 8A सेल। यानी 8 पॉइंट आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और कंपनी को आपको इंसेंटिव देने के लिए अब अगर वहां पे कोई पॉइंट नहीं बचा है तो आपको वो नॉन 8A सेल में एजुकेशन अलाउंसेस पे करती है, जो होता है 11,000 रुपीज ऑन ऑल द सेल टिल इन्फिनिटी विच इज आउट ऑफ 8 पॉइंट सेल्स, जिसपे आपने 0 देखा था। अगर आपके और आपके सेल के बीच में अगर कोई और आपका सब डिस्ट्रीब्यूटर अगर 6 से अचीव कर लेता है, यानी वो 101 मशीन क्रॉस कर लेता है, तो ये 11,000 रुपए उसके पास जा रहा होगा और आपको कंपनी वहां पे 2,500 रुपए इंसेंटिव पे करेगी टिल इन्फिनिटी। और अगर 2 6 से डिस्ट्रीब्यूटर भी इसको ब्लॉक करते हैं तो भी आपको ये मिलेगा टिल इन्फिनिटी। 6A2 बोनस को और थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं मैं ताकि आपको इस पे थोड़ी सी और नॉलेज मिले। ये तभी मिलता है जब आप 6A2 डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। आप 6A2 डिस्ट्रीब्यूटर बनते कब हैं? जब आपके 2 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे 2 लोग जिनको आपने डायरेक्ट मशीन सेल की थी, इनडायरेक्ट सेल नहीं, डायरेक्ट सेल, और ये दोनों लोग 100 मशीन अपनी ग्रुप सेल करने के बाद 101st मशीन उन्होंने डायरेक्ट सेल कर दी, तो ये 6A डिस्ट्रीब्यूटर कहे जाते हैं। तो ऐसे 2 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, ये जब अपना 100 मशीन कवर करते हैं तो आप 6A2 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। एंड जब आप 6A2 डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो कंपनी आपको देती है 1,500 रुपए पर मशीन और 8 लेवल ऑफ 6A डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। जब आप 100 मशीन, अगर आपकी टोटल ग्रुप सेल अगर 100 मशीन होती है और इस 1,500 रुपए का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए महीना आपका एक इनकम यहां से शुरू हो जाता है।
बट मैं फिर कहूंगा दिस इज नॉट MLM की आपको कंटिन्यूअसली आएगा, दिस इज प्योर 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 सेल्स। सो आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट ये अगर आप कैलकुलेशंस देखें तो अगर आपकी टोटल ग्रुप सेल महीने की 1000 मशीन होती है तो तकरीबन आप 15 लाख रुपए अर्न करते हैं। यानी अगर बिजनेस नहीं है तो किसी को भी कमीशन नहीं। पार्ट बी ऑफ 80 कमीशंस जो मैं आपको बता रहा था, ओवर राइडिंग कमीशंस क्या होता है कि आपको कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करती है कि आप बिजनेस में एक्टिव हैं या नॉन एक्टिव हैं। तो जो 13,000 रुपीज जो बोनस आपको या इंसेंटिव मिलता है 1A पॉइंट यानी 1 पॉइंट अचीवमेंट पे, उसमें दो पार्ट है। नॉर्मल बोनस 10,500 है और स्पेशल बोनस 2,500। तो कभी भी जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस स्टार्ट करता है और उसकी जो सेल हुई उससे 90 डेज के बीच में अगर वो कोई भी सेल नहीं करता है तो 91st डे पे जैसे ही उसके सब डिस्ट्रीब्यूटर की सेल आती है, यानी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है। उस कंडीशन में 90 डेज तक कंपनी वेट करती कि आपकी कोई डायरेक्ट सेल आए। अगर आपकी डायरेक्ट सेल नहीं आती है तो जो स्पेशल बोनस है 2,500 ये कंपनी आपको स्टॉप कर देती है। आपको जो पे आउट मिलता है पर ए 1A पॉइंट दैट विल बी 10,500। कंपनी वापस एक बार वेट करती है कि हो सकता है किसी रीजन से आपने 90 डेज में मिस किया हो। कंपनी आपको 6 महीने का टाइम तक वेट करती है, यानी 91 डे से लेकर के 180 डे तक ये आपको 10,500 मिल रहा है। 181 डेज के बाद भी अगर आपकी कोई सेल नहीं आई बीच में इस 6 महीने में तो कंपनी आपका 50% मार्जिन नॉर्मल बोनस से डेबिट कर देती है और आपको कमीशन मिलता है 1 पॉइंट का 5,250 रुपीज। कंपनी ये कमीशन आपको कंटिन्यू करती है 2 साल तक, और 2 साल में भी अगर आपने कोई डायरेक्ट सेल नहीं की है तो आपको कमीशन आपकी टीम के बिजनेस पे से आना बंद हो जाता है। तो आपको एक्टिव रहने के लिए हर 90 डेज के बीच में एक डायरेक्ट सेल करनी। और सपोज अगर 24 मंथ तक आप किसी बिजनेस में इंगेज्ड हैं और आप या आउट ऑफ इंडिया है या आप कहीं बहुत ज्यादा जो है किसी चीज में बिजी हो गए थे, आप बिजनेस नहीं कर पाए, 24 मंथ्स के बाद यानी 2 साल के बाद भी अगर आप आके अगर कोई भी एक डायरेक्ट सेल करते हैं तो ये सारी चीजें रीइंस्टेट हो जाती हैं, यानी आपको फिर से कमीशन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये बिजनेस कभी डेड नहीं होता। ये करियर पाथ है। करियर पाथ की आपको स्लाइड में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें आपको मैं थोड़ा सा और एलिबरेट करना चाहूंगा कि जो स्लैब्स है आगे कैसे इंक्रीज करते हैं और आपको कहां कहां इंसेंटिव मिलता है और कब एक ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में आता है जहां कंपनी आपको मंथली इंसेंटिव देना शुरू कर देती है परमानेंटली, अपार्ट फ्रॉम ऑल द कमीशन विच हैज बीन शोन इन द स्लाइड्स। जब आप 6 डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई करते हैं यानी 101 सेल, जिसमें आपकी 100 ग्रुप सेल भी हो सकती है और एक डायरेक्ट सेल होनी चाहिए, तो आपको वन टाइम बोनस मिलता है $3,000। जब आप 6 से 2 बनते हैं यानी आपके दो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो आपसे डायरेक्ट मशीन उन्होंने परचेज की थी और वो बिजनेस में है और वो अपना 6 से क्वालिफाई करते हैं तो उनको $3,000 मिल रहा होता है, लेकिन आपको भी $6,000 कंपनी पे करती। सिमिलरली आप देखेंगे आगे जब यही दोनों डिस्ट्रीब्यूटर 6 से 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं जैसे आप बने थे तो कंपनी आपको वन टाइम बोनस देती है $12,000। द गोल्डन पाथ स्टार्ट फ्रॉम 6A2-3। जब आप 6A2-3 बनते हैं यानी आपके दोनों डिस्ट्रीब्यूटर 6A2-2 आपकी तरह बन चुके हैं तो कंपनी वहां यहां आपको वन टाइम रिवॉर्ड देती है $25,000 और हर महीने आपको $5,000 एज एन इंसेंटिव पे करती है कंपनी, अपार्ट फ्रॉम ऑल द कमीशन विच आई हैव शोन यू। जब आप 6A2-4 बनते हैं यानी आपके दोनों डिस्ट्रीब्यूटर जिनके साथ आप इस यात्रा में चल रहे हैं अगर वो 6A2-3 बने यानी आप 6A2-4 बनते हैं तो वन टाइम रिवॉर्ड जो आपको मिलता है दैट विल बी $50,000 और मंथली यहां से आपका पे आउट चेंज होकर $10,000 पर मंथ हो जाता है। जब आप 6A2-5 बनते हैं यानी आपके दोनों जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है वो 6A2-4 बन चुके हैं आपकी तरह और उनको अब $10,000 आ रहा है तो यहां आपको कंपनी वन टाइम रिवॉर्ड देती है $1,00,000 और मंथली आपका जो इंसेंटिव है दैट विल बी $15,000
पर मंथ। और जब आप 6A2-6 बनते हैं, यहां पे कंपनी आपको वन टाइम रिवॉर्ड देती है $2 लाख, और हर महीने आपको $20,000 मंथली आना शुरू हो जाता है। सो ये एक करियर पाथ था। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट मैं करना चाहूंगा आपको एक वीडियो के माध्यम से, तो आप इस वीडियो पे ध्यान दें। 6A बनने के बाद आपको 2 ऐसे लोग अपनी टीम में से सिलेक्ट करने हैं कि आपको 6A बनने तक उनकी टीम भी डेवलप हो चुकी हो, और उन दोनों को आपको 6A बनने के लिए मोटिवेट करना है। दैट मीन्स जब आप 6A बन जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 6A बन गए, आपको उन 2 ईगल्स को, 2 टीम मेंबर्स को आगे 6A बनने के लिए मोटिवेट करना। और जब वो 6A बन जाएंगे तो आप बन जाएंगे 6A2 और आपको मिलेगा वन टाइम बोनस $6,000। ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा और आपके नीचे 2 6A आ चुके होंगे। अब जब ये 2 6A आगे अपने नीचे दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे, दैट मीन्स आपके 2 ईगल्स नीचे अपनी 2 6A बनाएंगे, तो आप बन जाएंगे 6A2-2। आपको वन टाइम बोनस मिलेगा $12,000, प्लस में आपके नीचे 2 गोल्डन ट्रायंगल्स बन गए हैं, 2 लेवल बन गए हैं ट्रायंगल्स के, और आपके नीचे जो 2 6A2 बने हैं उनको मिलेगा $6,000, जैसे आपको मिला था जब आप 6A2 बने थे। और आपके नीचे जो 4 6A और आए हैं उनको $3,000 ईच, जैसे आप जब 6A बने थे आपको मिला था। तो ये 2 लेवल आपके ट्रायंगल के, गोल्डन ट्रायंगल के बन चुके हैं। अब जैसे ही तीसरा लेवल, आपके नीचे जो 6A बने हैं उन्होंने अपने नीचे 2 6A बनाए ईच, तो आप बन जाते हैं 6A2-3, और आपको मिलते हैं $25,000 वन टाइम बोनस, प्लस में $5,000 फॉर ए लाइफ टाइम आपका फिक्स हो जाता है $3.5 लाख महीना। आपके नीचे जो 2 6A2-2 बने हैं उनको $12,000, और आपके नीचे जो 6A2 बने हैं उनको $6,000, और जो नए 6A आए हैं उनको $3,000 वन टाइम बोनस मिलेगा। तो ये 3 गोल्डन ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, 3 लेवल जो गोल्डन ट्रायंगल्स के, तो ये आपको पहुंचा देते हैं 6A2-3 लेवल पे। सो मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड होता है। मैं समराइज करना चाहूंगा सिर्फ एक चीज से। जैसे मैंने 16 साल एक नौकरी की एंड अलग अलग कंपनीज के साथ काम किया, एंड 16 साल के बाद आज अगर मैं अपने बारे में इवैल्यूएशन करूं तो दैट इज एवरीथिंग इज जीरो। अगर 16 साल में अगर मैंने कैंगन बिजनेस बिल्ड किया होता और मैं 6A2-3 होता तो शायद आज मेरा रिटायरमेंट प्लान होता। नाउ चॉइस इज योर्स। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग अबाउट कैंगन बिजनेस। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डिस्कशन पॉइंट लगता है कि आपको डिस्कस करना चाहिए, तो वी आर ऑलवेज देयर। यू कैन कनेक्ट टू एनी ऑफ अस who had invited you, and we will help you in terms of understanding this business plan in depth. Thank you. सो गाइस, अभी आपने सुना विनय जी को। अगर आपको प्रेजेंटेशन में कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज आप चैट में या फिर हैंड रेज करें, और आपको प्रेजेंटेशन अगर वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज टाइप करें चैटिंग में 2 और पावर टू विनय जी। प्लीज ब्लेसिंग आप लोग विश कर सकते हैं विनय जी को। और इन्होंने इतना मतलब मार्वलस प्रेजेंटेशन दिया है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। सो वी कैन डू द क्लैपिंग फ्रॉम द होम। इसको मतलब फाड़ू प्रेजेंटेशन। तो इन्होंने कि आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ होगा कि कुछ भी दिक्कत लग रहा होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द बिजनेस प्लान, काइंडली आस्क ऑन द चैट बॉक्स, आइदर यू कैन रेज योर हैंड, सो वी विल allow you to ask the question. So everyone, we are not here seeing any question on the chat. सभी लोग ब्लेसिंग ही टाइप कर रहे हैं विनय जी, तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे। थैंक यू। तो सबको बहुत अच्छा लगा है। ओवर टू संतोष सर। थैंक यू सो मच। और विनय जी, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं स्पीचलेस हूँ। आज जो आपने मतलब आई हैव नेवर थॉट लाइक दिस कि आप इस तरीके से आज बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करेंगे, और ये पहली बार आपने जूम पे प्रेजेंट किया है। रियली आई एम स्पीचलेस। क्या जबरदस्त आपने प्लान दिखाया है और क्या पीपीटी बनाया है आपने। वाह, सुपर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आपका ये बिजनेस प्लान देख के शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस बिजनेस को नहीं करना चाहेगा। इट्स रियली अमेजिंग। सो दोस्तों, अगर आपको विनय जी का प्लान देख के वैल्यू मिला तो आप वैल्यू टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। इट्स रियली अमेजिंग। जिस तरीके से इन्होंने
क्लियरली इस बिजनेस प्लान को इंट्रोड्यूस किया, प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन किया फ्रॉम 1A to 6A2-3. इट्स रियली फैंटास्टिक. अगर आपका कुछ सवाल है बिजनेस से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. काफ़ी सारे नए लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं. वैसे मुझे लगता नहीं है कि किसी का सवाल बचा होगा, इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया विनय जी ने. So thank you so much Vinay ji, and thanks to each and everyone for joining today. So that's all from my side. Many congratulations to everyone. बाकी अगर आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, otherwise I would request to Himanshu to conclude this meeting. Thank you so much. So गाइस, आप सबकी ब्लेसिंग आ रही है, हम सभी आभारी हैं. आप सभी अभी तक लास्ट तक जुड़े रहे फ्रॉम द लास्ट 1 आवर, और बिकॉज आप लोग जुड़े रहे, बिकॉज आप लोगों को वैल्यू मिलती रही, बिकॉज इसको बोलते हैं कि आप बांध के रखते हैं. तो कितना पावरफुल प्रेजेंटेशन दिया विनय जी ने कि हमने पूरा लास्ट तक जितने भी पार्टिसिपेंट इन द स्टार्टिंग आए थे, आप सभी लोग यहाँ पे थे और सबने बिजनेस प्लान देखा. सो आशा है कि आप सभी एक स्टेप एक्शन लेने के लिए बढ़ेंगे. अगर वो बिजनेस करना चाह रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा अपनी तरफ से कि बिजनेस प्लान बहुत ही गजब का है, जबरदस्त है. ऐसा कोई बिजनेस प्लान नहीं है मेरी तरफ से. और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 8 फेल भी बिजनेस कर रहे हैं कैंगन का, और क्वालिफाइड MCA, MTech, CA और IIT और अच्छे क्वालिफाइड लोग भी कर रहे हैं.